You are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about address binding mechanism. So here we go to start our topic. So first of all, we will learn about, before understanding address binding mechanism, we will learn about memory management unit. So what is the work of memory management unit? The runtime mapping between virtual address and physical address is done by a hardware known as MMU, that is memory management unit. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की। तो क्या है ये वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, तो इसके बारे में जानते हैं। जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस सीपीयू के थ्रू सीपीयू में होता है, तो सीपीयू में जिस भी एड्रेस पर प्रोग्राम या प्रोसेस स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, राइट? दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस और वी कैन से वर्चुअल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर कि कोई सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दैट इज 346, राइट? तो सीपीयू से अब हमें ये पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे मेन मेमोरी में लाया जाता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इन द मेन मेमोरी, राइट? एग्जीक्यूशन के लिए हमें प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। तो मेन मेमोरी में जो आपका सीपीयू में एड्रेस था और जब आप उसे प्रोसेस या प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर जाएंगे तो वो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो मेन मेमोरी में जो आपका एड्रेस जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, राइट? कंसीडर दिस इज एज अ मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में जो आपका एड्रेस जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। सो दिस इज द वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस। तो अब इन दोनों की मैपिंग का काम कौन करता है, राइट? वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच की जो मैपिंग है उसे हम बोलते हैं memory management unit. Is that clear? Now, in memory management, the operating system will handle the processes and move the processes between disk and memory for execution. Right? It keeps tracks of available and used memory. जितनी भी available memory होती है और जितनी भी used memory होती है उसका भी track रखता है। memory management unit का क्या काम है कि जितनी भी available memory है और जितनी भी used memory है उसका भी track रखेगा। So memory management unit scheme क्या है? CPU और मेमोरी के बीच में आपका एक हार्डवेयर होता है, एक डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू विल जनरेट लॉजिकल एड्रेस। फॉर एग्जांपल 346 इज द लॉजिकल एड्रेस, इट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू। एमएमयू विल जनरेट अ रिलोकेशन रजिस्टर और वी कैन से बेस रजिस्टर, फॉर एग्जांपल 14000। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपका सीपीयू और मेमोरी के बीच में काम करेगा, जो कि मैपिंग का काम करेगा आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से। सो रिलोकेशन रजिस्टर ने लेट अस कंसीडर कि एक बेस एड्रेस जनरेट किया 14000। अब क्या होगा कि जब आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा तो ये जो बेस एड्रेस है ये आपके इस लॉजिकल एड्रेस में ऐड हो जाएगा। सो दैट इज हाउ दिस 14,346 केम। So this is the physical address for that process, right? So in memory, physical address is located at 346 plus 14,000 equal to 14,346, right? So this will be called the physical address. So I hope आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स की हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैपिंग का काम करता है। The value in relocation register is added to every address generated by a user process at the time the address is sent to memory. जब भी आपका एड्रेस मेमोरी को भेजा जाता है तो उस टाइम पर एड्रेस रिलोकेशन जो रजिस्टर का एड्रेस है वो आपके यूजर प्रोसेस के एड्रेस से ऐड कर दिया जाता है। द यूजर प्रोग्राम नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेस। जो आपके सीपीयू में जो फिजिकल एड्रेस, रियल फिजिकल एड्रेस यूजर को कभी भी शो नहीं होगा, राइट? क्योंकि यूजर प्रोग्राम इज कनेक्टेड विद डायरेक्टली सीपीयू। तो सीपीयू का जो एड्रेस है सिर्फ यूजर को वही शो होगा, जो उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है उससे यूजर उसे नहीं देख पाएगा। The program can create a pointer to location 346, store it in main memory, manipulate it, and compare it with other addresses, right? So now we will learn about address binding. Now address binding mechanism के बारे में पढ़ते हैं। What is address binding? एड्रेस बाइंडिंग से पहले हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और हमने देखा कि व्हाट इज वर्चुअल एड्रेस और व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। सो नाउ एड्रेस बाइंडिंग मैकेनिज्म इज व्हाट? It is the process of mapping one address space to another address space. एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में मैपिंग का काम, मैपिंग की जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शन है, वो कहलाता है हमारा एड्रेस बाइंडिंग। लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन टाइम पर जो सीपीयू से जनरेट होता है उसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, वेयर एज फिजिकल एड्रेस रिफर्स टू द लोकेशन इन द मेमोरी यूनिट
मेमोरी यूनिट में जो आपके एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। द लॉजिकल एड्रेस अंडरगोज ट्रांसलेशन बाय द एमएमयू, जो कि हमने अभी देखा कि एमएमयू के थ्रू हम लॉजिकल एड्रेस को का ट्रांसलेशन कर देते हैं, और एड्रेस ट्रांसलेशन यूनिट इन पर्टिकुलर, राइट। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस is the appropriate physical address or the location of code data in RAM. जो आउटपुट आएगा इसका वो क्या होगा, फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। सो एन एड्रेस बाइंडिंग कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। 3 तरह से हम एड्रेस बाइंडिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं। 3 तरह से होती है, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम address binding and execution time address binding. So it can be categorized in 3 categories: compile time, load time, and execution time. So now let us discuss all these 3 in detail. So what is compile time? यहाँ हम देखें, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें। So here we can see that source program is compiled first. जो भी आपका सोर्स प्रोग्राम है उसे कंपाइल करते हैं या असेंबल करते हैं, राइट। सो दिस इज द कंपाइल टाइम। जितना भी आपको कंपाइलेशन में लग रहा है दैट इज कंपाइल टाइम। एंड सोर्स प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अदर सोर्स प्रोग्राम का कोई अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होगा, सो हम कंबाइन करते हैं, या वी कैन से लिंकेज एडिटर यहाँ काम करता है, लिंकिंग का काम करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आर लिंकेज linked together, and then linking के बाद हम उन मॉड्यूल्स को लोड कर देते हैं। सो दिस इज द लोड मॉड्यूल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी टाइम है वो आपका क्या कहलाएगा, लोड टाइम, राइट। बिकॉज लोड मॉड्यूल का काम करने का किसका काम है, लोडर। लोडर क्या करता है, मॉड्यूल को लोड कर देता है, राइट। एंड देन लोडर के बाद लोडर कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम लाइब्रेरी, and then in memory binary image is generated. So this is the execution time, right? This dynamically loaded system library are linked with in memory binary image with the using dynamic linking, right? So we can consider this diagram. Now we will learn about what is compile time address binding. If we know during compile time where process will reside in memory, अगर हमें compile time पे पता होता है कि process कहाँ memory में जाएगा, then an absolute address is generated. उस टाइम पर एक absolute address generate होता है. It means the physical address is embedded to the executable of the program during compilation. Loading the executable as process in memory is very fast. जब भी आप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेंगे तो वो फास्ट होता है, बट अगर आपका जनरेटेड स्पेस जो आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है दैट इज प्री ऑक्यूपाइड बाय अदर प्रोसेस। लेट से आपने कोई एड्रेस जनरेट किया, लेट अस से 14,000 आपका एड्रेस है और वो एड्रेस प्री ऑक्यूपाइड है किसी दूसरे प्रोसेस से, देन द प्रोग्राम क्रैशेस उस टाइम पर, क्योंकि वो आपका फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो उस टाइम पर प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा एंड इट becomes necessary to recompile the program to change the address space. तो हमें प्रोग्राम को recompile करना पड़ता है so that we can change the address space because the address already created was preoccupied by some other process, right? Now next is load time address binding. If we don't know at the compile time where the process will reside, अगर हमें compile time पर नहीं पता है कि process कहाँ reside करेगा, then a relocatable address will be generated. एक relocatable address generate होगा. The loader translates the relocatable address to an absolute address. Loader क्या करता है, relocatable address को absolute address में convert कर देता है. The base address of the process in main memory is added to the logical address by the loader to generate an absolute address. In this, if the base address of the process changes, अगर आपका base address change हो जाता है process का, then we need to reload the process again. तो हमें process को दोबारा reload करना होता है, right? So this is address time, load time, address binding. Now we'll learn about execution time. The instructions are in memory and are being processed by the CPU. Instruction memory में होते हैं और process कौन करता है, CPU के through process होते हैं. Additional memory may be allocated or deallocated at this time. Execution time पर आपका क्या होता है, additional memory आपको provide करी जाती है. This is used if a process can be moved from one memory to another during execution. अगर एक मेमोरी से, लेट्स से कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आपका प्रोसेस जा रहा है, देन एट दैट टाइम यू यूज डायनामिक लिंकिंग. इट मींस लिंकिंग दैट इज डन ड्यूरिंग लोड टाइम और रन टाइम. जो लिंकिंग आप लोड टाइम या रन टाइम पर करते हैं और वी कैन से द एग्जीक्यूशन टाइम पर जो आप लिंकिंग करते हैं वो कहलाती है हमारी डायनामिक लिंकिंग.
सो वी हैव सीन कि हम तीन तरह से एड्रेस बाइंडिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं, कंपाइल टाइम, नोट टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम. Now we will learn about mapping virtual address to physical address, how we can map the virtual address to a physical address. In contiguous memory allocation, mapping from virtual address to physical address is not a difficult task. Contiguous memory allocation का मतलब है कि आप continuous way में memory allocate कर रहे हैं. Continuous way में मतलब कि process को, let's say एक process है आपका P1. P1 को 3 MB की requirement है, तो 3 MB भले ही आप उसे कहीं पर भी दें, बट उसे एक साथ देंगे, राइट. लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का आपका 3 MB का स्पेस है, तो 3 MB का स्पेस आप इस प्रोसेस P1 को पूरा पूरा यहाँ पर एलोकेट कर देंगे. सो दिस इज कंटीजियस, राइट. नॉन कंटीजियस में क्या होता है? नॉन कंटीजियस में जरूरी नहीं है कि आप 3 MB एक साथ दें, आप 1 MB इधर एलोकेट कर दी लेट्स से, और 2 MB आपने इधर एलोकेट कर दी. सो नॉन कंटीजियस में आपका प्रोसेस को जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करें. सो इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हम मैपिंग जो करते हैं वर्चुअल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस से, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज इफ वी टेक अ प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोसेस लें, उसे कॉपी करें मेन मेमोरी में, द एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मैनर. तो हमारा जो एड्रेस है वो कंटीजियस मैनर में स्टोर होता है. सो इफ वी नो द बेस एड्रेस ऑफ द प्रोसेस, वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट एड्रेस. अगर हमें बेस एड्रेस पता है तो हम नेक्स्ट एड्रेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. The memory management unit is a combination of two registers. दो तरह के registers होते हैं memory management unit में. First one is base register and next is limit register, right? So now what happens? Let's say CPU ने आपका logical address generate किया, right? तो logical address generate करने पे पहले limit register के through check होता है. If this logical address is less than this limit, if yes, then it is added to the relocation register address, and then physical address is achieved, right? But if logical address is not less than this limit register, if this condition is false and you come to know, then we came to meet an addressing error, or we can say a trap, right? So we will discuss what is limit register and base register. So if we talk about base register, it contains the starting physical address of the process. किसी भी प्रोसेस का जो स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है, बेस रजिस्टर वो कंटेन करता है. एंड व्हाट इज लिमिट रजिस्टर? इट मेंशंस द लिमिट रिलेटेड टू द बेस एड्रेस ऑन द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द प्रोसेस. लिमिट को डिफाइन करता है. लिमिट बेस रजिस्टर के रिलेशन में जो आपकी लिमिट है जो कि प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ये उसे डिफाइन करता है लिमिट रजिस्टर, राइट. सो व्हाट हैपेंस? लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज फर्स्ट चेक्ड बाय द लिमिट रजिस्टर. जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया है वो पहले लिमिट रजिस्टर के थ्रू चेक होता है. इफ द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है, इफ दिस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लिमिट रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर से अगर इसकी वैल्यू कम है, the base address stored in the relocation register is added to the logical address to get the physical address of the memory location. जो मैंने आपको भी बताया कि पहले आपकी लिमिट रजिस्टर के थ्रू चेकिंग होती है. अगर आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो लेस देन है उस लिमिट से, देन उस केस में आपका रिलोकेशन रजिस्टर जो है वो ऐड हो जाता है. बट इफ द लॉजिकल एड्रेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द लिमिट रजिस्टर, अगर आपकी वैल्यू लिमिट रजिस्टर से ज्यादा है, then the CPU traps to the operating system and operating system terminates the program by giving fatal error. Operating system program को terminate कर देता है, right? In non-contiguous memory allocation, processes can be allocated anywhere in the available space. कि non-contiguous memory allocation में हम process को किसी भी जगह किसी भी available space में put कर सकते हैं. The address translation in non-contiguous memory allocation is difficult. Non-contiguous memory allocation में address translation आपका difficult होता है. There are several techniques used for address translation in non-contiguous memory allocation like paging, multi-level paging, inverted paging, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में. So non-contiguous memory allocation के बारे में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में. So student, I think हमने इस लेक्चर में पढ़ा what is memory management unit, what is address binding mechanism, and we also discussed about how we can map virtual address to physical address, right? I hope ये video lecture आपको clear होगा. Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.